पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में एक बार फिर से गर्म हवाएं चलना स्टार्ट हो चुकी हैं। शाहीन शाह अफरीदी को एक बार फिर से कैप्टनी से हटाया जा रहा है और नया कैप्टन किसको लगाया जा रहा है, इसके लिए भी पीसीबी ने जो है वो सिर जोड़ की बाजी लगा दी है। लेकिन आज से 1.5 माह पहले आप सबको याद ही होगा कि जब पाकिस्तान भारत गया, फिर वापस पाकिस्तान आया, तो पाकिस्तान की वर्ल्ड कप के अंदर कोई ज़बरदस्त परफॉर्मेंस नहीं थी, जिसके बाद बाबर आजम को T20 टेस्ट और आपकी ओडीआई की कैप्टनी से हटा दिया, यानी कि तीनों फॉर्मेट से बाबर आजम को हटा दिया गया था। जिसके बाद उस टाइम के चेयरमैन ज़का अशरफ ने यह फैसला किया था कि शान मसूद को टेस्ट का कैप्टन मुकर्रर किया जाए और T20 का कैप्टन जो है वो शाहीन शाह अफरीदी को मुकर्रर किया जाए एज अ टाइप, और आपके जो वनडे का कैप्टन है उसको जो है वो उस टाइम पे मुकर्रर नहीं किया गया था। लेकिन उसके बाद कई हद तक दुनिया कह रही थी कि अब पाकिस्तान की टीम जो है वो सुधर जाएगी, और मोहम्मद हफीज़ साहब भी ये कह रहे थे कि एक नया मोड़ आएगा हमारी टेस्ट क्रिकेट के अंदर। जब शान मसूद वहाँ गए ऑस्ट्रेलिया, तो हमें वहाँ पर 3-0 पड़ा ऑस्ट्रेलिया के हाथों, इबरतनाक शिकस्त पड़ी। लेकिन उसके बाद एक नई चीज़ हमें देखने को मिली कि यार अभी कैप्टन आया, इतना मैच्योर नहीं है, थोड़ा टाइम लगेगा, ये एक नई चीज़ें हमें देखने को मिली। लेकिन ये तो हमारे साथ शुरुआत से ही रहा है कि हम ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट जीत ही नहीं सकते। इसके अलावा फिर उसके बाद न्यूजीलैंड का दौरा हुआ, हमारा T20 सीरीज़ हुई न्यूजीलैंड के खिलाफ, 5 T20 मैचेस खेले गए, वहाँ पर भी हमें 4-1 से शिकस्त का मुंह देखना पड़ा। जिसके बाद अब PSL आया, तो शाहीन शाह अफरीदी की कैप्टनसी के अंदर लाहौर कलंदर ने 2 टाइटल जीते। लेकिन इस साल लाहौर कलंदर सिर्फ 2 पॉइंट लेने में ही कामयाब हो पाई, यानी कि एक मुकाबला ही लाहौर कलंदर जीतने में कामयाब हो पाई इस PSL के अंदर। इसके बाद अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में कई हद तक जो है वो सोच विचार चल रहा है कि शाहीन शाह अफरीदी को कैप्टनी से हटाया जाए। कई हल्के तो ये कह रहे हैं कि शाहीन शाह अफरीदी कैप्टनसी के लिए मैच्योर नहीं है, क्योंकि वो एक फास्ट बॉलर हैं एज अ टाइप। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि शाहीन शाह अफरीदी को पैट कमिंस की परफॉर्मेंस देखकर ही टीम का कैप्टन मुकर्रर किया गया। ये बात तो बिल्कुल सेट बैठती है कि पैट्स कमिंस को देखकर किया गया, जो कि एक गलत फैसला था कि अगर पैट कमिंस को देखकर किया गया, क्योंकि पैट्स कमिंस का जो रोल है वो उनकी फिटनेस के ऊपर है। और शाहीन शाह अफरीदी की आप फिटनेस देख लें, 2 माह बाद तकरीबन एक बार तो वो इंजरी का शिकार होते ही होते हैं। बहुत फ़र्क है, 50-60 का फ़र्क जो है हमें देखने को मिलेगा पैट कमिंस और शाहीन शाह अफरीदी के अंदर। फिर उसके बाद अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी जो नए PCB चेयरमैन बने, वो उन्होंने पहले भी डेडलाइन जारी की थी कि कैप्टन चेंज किया जाएगा, यानी कि नया कैप्टन लाया जाएगा। शायद आपको याद होगा, मैंने ही आपको खबर दी थी। लेकिन अब उसके बाद जो सिचुएशन बन रही है वो कुछ इस तरीके से बन रही है कि जो नया कैप्टन आएगा वो मोहम्मद रिजवान को सेट किया जाएगा एज अ टाइप T20 की कैप्टनसी की शिप के अंदर। इसके अलावा बाबर आजम भी कई हद तक इस शिप के अंदर जो है वो नामजद हैं कि बाबर आजम भी हो सकता है कि दोबारा रिटर्न मारे कैप्टनसी के अंदर। लेकिन बहुत ज़्यादा मुश्किल है कि बाबर आजम को जो है वो कैप्टनसी पर दोबारा लाया जाए और बाबर आजम दोबारा कैप्टन बने पाकिस्तान क्रिकेट टीम के एज अ टाइप। मोहम्मद रिजवान को अगर बोला जाएगा तो मोहम्मद रिजवान भर लेंगे। इस वक्त PSL के अंदर मोहम्मद रिजवान की कैप्टनसी के अंदर मुल्तान सुल्तान टॉप पर जो है वो जा रही है। और दूसरी तरफ कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में कि शाहीन शाह अफरीदी को कैप्टनी से नहीं हटाया जाए, क्योंकि अप्रैल के अंदर पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड के खिलाफ 5 T20 मैचेस की सीरीज़ खेलनी है पाकिस्तान के अंदर। इसके बाद जो है वर्ल्ड कप की तैयारी भी करनी है, तो कम टाइम बचेगा। तो कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मोहसिन नकवी को कि शाहीन शाह अफरीदी को कैप्टनी से ना हटाया जाए, क्योंकि इस थोड़े टाइम के अंदर बहुत सारी चीज़ें जो है वो डाउन हो सकती हैं। ख़ास तौर पर जो टीम की हमारी परफॉर्मेंस है वो तो वैसे ही डाउन है, फिर अब नसीम शाह की भी वापसी हो गई है, तो कई हद तक पाकिस्तान क्रिकेट टीम कवर कर सकती है T20 वर्ल्ड कप को। लेकिन अगर ये सोचा जा रहा है कि शाहीन शाह अफरीदी को कैप्टनी से हटा दिया जाए, तो ये सोच एक गलत है, क्योंकि एक अरसा जो है वो देना चाहिए, हद मार कर भी 2 साल का टाइम देना चाहिए। कोई भी कैप्टन कोई भी है, चाहे वो बाबर आजम हो, चाहे मोहम्मद रिजवान हो, चाहे वो आपके शाहीन शाह अफरीदी हो, 2 साल का टाइम देना ही चाहिए। आप अगर किसी कैप्टनसी की लीडशिप पर रख रहे हैं तो उसको पूरा 2 साल का टाइम दें, उसकी 2 साल की कारकर्दगी देखें। आप एक सीरीज़ और एक PSL से फैसला नहीं कर सकते। अगर आपको यही फैसला करना है तो आप 2 पिछले फिर PSL उठा लें, तो सबसे ज़बरदस्त कप्तानी आपको शाहीन शाह अफरीदी को देखने को मिलेगी। लेकिन इस टाइम पर यह फैसला करना बहुत मुश्किल है, और जो है वो बहुत कमज़ोर पड़ जाएगी टीम अगर ये फैसला किया जाता है कि शाहीन शाह अफरीदी को कैप्टनसी से हटाया जाए। इसके अलावा मोहसिन नकवी की सरबराही में फैसला होगा इसी माह के अंदर कि कौन जो है वो कैप्टन बनेगा। फिलहाल मोहसिन नकवी ने भी अकेले के अंदर ना बाबर आजम से मुलाकात की, ना रिजवान से, ना ही शाहीन शाह अफरीदी से, ना ही किसी और प्लेयर से। तो कई हद तक हम ये भी नहीं सोच सकते कि शाहीन शाह अफरीदी को कैप्टनी से हटा दिया जाएगा। लेकिन बताया ये जा रहा है कि 1 माह के अंदर इस चीज़ का फैसला किया जाएगा कि कौन जो है वो नया कैप्टन बनेगा। PSL के डायरेक्ट बाद ही जो है वो ये फैसला बिठाया जाएगा, इन्हीं के बैठक बैठेगी PCB की मैनेजमेंट कमेटी, वो फैसला करेगी कि नेक्स्ट कैप्टन किसको चूज़ करना है।